सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये चालू है। मैं यहाँ क्षेत्र का खासदार के नाते से मेरे साथ आदरणीय हमारे बड़े भाई सुभाष जी छोटे, मेरी मिसेस और रखी आमदार प्रतिभा धनोरकर, हमारे यहाँ के पालक मंत्री, हम सभी जन आप लोगों के साथ में हैं और पूरी ताकत के साथ ये आरक्षण का जो मुद्दा है वो लड़ाई, आपको पता है कि हर सब्जेक्ट हमने जब भी हाथ में लिया है लास्ट मोमेंट तक हम वहाँ तक पहुँचते, राष्ट्रपति तक जाना पड़े तो भी ये शिष्टमंडल हम 4 लोग यहाँ पूरे ताकत से आपके पीछे है। पूरा महाराष्ट्र में आज सत्ता में भी अपन है, आज हम अगर सत्ता के बाहर हो जाते तो सत्ता आपको पता है क्या पोजीशन होती है। तो हम ये सरकार को भी बताएंगे, आदरणीय उद्धव जी को बताएंगे, उद्धव जी भी इसके खिलाफ नहीं हैं। पर आज जब से जब से महाराष्ट्र में सत्ता आई है, हर जगह से देखा गया तो ये सरकार को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ बड़े पैमाने में बारिश हो रही, दूसरा एक कोविड-19 का लगभग 8 महीने हो गए उससे जूझ रहे अपन, अकाली ये बारिश होना, इससे भी किसानों का नुकसान हो रहा है। यानी ऐसा हर जगह से सरकार को तकलीफ में लाना चालू है। फिर भी और जो सरकार का जीएसटी का लगभग 28,000 करोड़ रुपए बकाया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ है। आज जब पैसे की ज़रूरत है, जिस समय एग्रीमेंट किए गए थे जीएसटी के बारे में, हर स्टेट में लागू करने की बात किए थे, जीएसटी का परतावा करने की बात किए थे, पर वो अभी तक जिस पैमाने पे देना चाहिए उस पैमाने पे दिया नहीं। और ख़ास तौर पे बोलता हूँ, अभी बिहार के इलेक्शन है, जब भी वैक्सीन नहीं निकली और उधर से बोलते हैं मोदी जी कि हम आपको वैक्सीन देंगे, फ्री में वैक्सीन देंगे। वहाँ केवल 2 लाख लोगों को पॉजिटिव निकले हैं एज कम्पेयर टू अपने इंडिया महाराष्ट्र। पर ऐसी एक लोगों को भुलावना देने की, चूतिया बनाने का कार्यक्रम पूरे देश में चालू है, लोग समझदार है। पर मैं ज़रूर ये सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति जो मुस्लिम समाज में आरक्षित लोग है इसमें होना चाहिए, उनको इंक्लूड करने के लिए मैं सभागृह में भी एक क्वेश्चन उठाऊंगा। और हमारे एमएलए भी है और सरकार भी रहने के कारण राज्य सरकार से तो इस बार तो हम पूरे पुश धक्का देके सेंट्रल में सुनेंगे। भारत सरकार ने 29 अक्टूबर 2004 को पहली बार राष्ट्रीय आयोग की गठन किया था। उसके बाद यहाँ पे भारत में डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा समिति का अहवाल आया, डॉक्टर न्यायमूर्ति सच्चर समिति का अहवाल आया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे डॉक्टर महमूदुर रहमान समिति का गठन कर मुसलमानों के हालात पर कुछ विकास की बातें करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया। और समितियों का जब चर्चा पटल पे हुई तो मुसलमानों के शैक्षणिक आरक्षण की बात की गई थी। लेकिन हुआ ऐसे कि जिस बात अहवाल आया गया, 15 कलमी कार्यक्रम भारत सरकार ने बनाया, उसमें शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण, माइक्रो क्रेडिट योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाओं में मुसलमानों को शामिल करने का और दलित आदिवासियों की तरह विकास की प्रवाह में शामिल करने का प्रयास किया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि पूरे भारत में हर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अल्पसंख्यक कल्याण समिति बनाने का निर्णय सरकार ने लिया था। लेकिन पिछले 15 सालों में हमने कहीं पे भी कल्याण समिति बनी और उन्होंने मुसलमानों के विकास काम का आढ़ावा लिया, ऐसा कहीं नजर नहीं आया। मुसलमानों को बार बार किया जाता है कि आपके लिए विकास के बहुत सारे कार्यक्रम है। 15 कली कार्यक्रम के तहत आपने देखे कि कई हॉस्टल बनाए गए, जिस हॉस्टल में बच्चियों को सिर्फ सोने का इंतजाम है, खाने का कोई इंतजाम नहीं है। आईटीआई में बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन कितने बच्चे हमारे प्रावधान का फायदा लेते हैं। इसके साथ ही पुलिस पूर्व प्रशिक्षण में हमारे युवाओं को और युवतियों को शामिल करने की बात की जाती। सरकार हर तरीके से बात कर लोगों को भावनाएं और लोगों को लुभाने का काम कर रही है। हम ये देखें कि 1 मार्च को बजट में तरतूद की जाती है और 2 मार्च के बजट में पैसा वापस लिया जाता है। इस तरीके से मुसलमानों को भुलावना देकर विकास की बात की जा रही है। हमारी मांग है कि मुसलमानों को शैक्षणिक आरक्षण दिया जाए, मुसलमानों को राजनीति में सहभागिता दी जाए, मुसलमानों के विकास के लिए और पढ़ाई के लिए आश्रमशाला के धरती पे आश्रमशाला निर्माण किया जाए और मुसलमानों को विकास के प्रवाह में लाने के लिए डॉक्टर महमूदुर रहमान समिति और न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसका पालन करें। माननीय खासदार महोदय ने ये बात राष्ट्रपति जी तक पहुंचाकर राज्यपाल जी से बात कर लोकसभा में, पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे, ऐसे हमें यहाँ पर बताया। और हमें विश्वास है कि सरकार मुसलमानों का, अगर आपने देखा कि जितने भी समितियों ने रिपोर्ट दी है उसमें पैरामीटर हर क्षेत्र में, चाहे बच्चियों का हो, महिलाओं का हो, ग्रामीण आरोग्य का हो या मुसलमानों के रोजगार की बात हो, सब में हमारा ढांचा ढल गया है।
नीचे उतरा है और हमें विकास की परवाह से बहुत पिछड़े दिया गया है। हमारी मांग है कि मुसलमानों को आरक्षण, ये हमारा अधिकार है, हमको आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण की मांग के लिए ये आंदोलन हमने माननीय खासदार बालू बाबूजी धानोरकर और हमारे क्षेत्र के 2 विधायक यहाँ उपस्थित थे, उनके सामने उन्होंने गवाही दी कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ, मुसलमानों के लिए लोकसभा में भी बात करूंगा और विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके मैं आपके समर्थन में रहूंगा।